दोस्तों आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का और कांस्टेबल का तीनों मिला के 526 पोस्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में नोटिफिकेशन बता देता हूँ। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये इसका 28 पेज का नोटिफिकेशन है, जो कि आईटीबीपी रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाला गया है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में जो वैकेंसी है वो 92 पोस्ट पे है, और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 383 पोस्ट पे है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 51 पोस्ट पे वैकेंसी है। तीनों को मिलाकर जो है वो 526 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। 15 नवंबर 2024 से लेकर 14 दिसंबर 2024 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इससे पहले सैलरी बताया गया है। लेवल 6 का सैलरी रहेगा सब इंस्पेक्टर के लिए, लेवल 4 का सैलरी रहेगा हेड कांस्टेबल के लिए, और कांस्टेबल के लिए लेवल 3 का सैलरी रहेगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इससे पहले आप लोग पहले एज समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन समझा देता हूं। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपका एज 20 से 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपका एज 18 से 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 18 से 23 साल के कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल को, ईडब्ल्यूएस को कोई भी एज में छूट नहीं दिया जाता है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाता है। अगर हम सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है साइंस से विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है या कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आवेदन दे सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है, बीसीए किया है यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से या इंस्ट्रूमेशन से या कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रिकल से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि 10th+2 आपको पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ, और 45% नंबर आपका होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया है, 10th क्लास पास किया है और इसके साथ जो है ना 2 साल का आईटीआई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं किया है, 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या इंस्ट्रूमेंट में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो है ना 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन डिसरेबल में बताया गया है कि जो लोग डिप्लोमा किए हैं या आईटीआई किए हैं उनको जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आपके पास जो है ना ग्रेजुएशन का डिग्री है टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको जो है ना 5 नंबर बोनस दिया जाएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको जो है ना 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है ना 2 नंबर दिया जाएगा। ये वैकेंसी काफी बढ़िया है, इसमें पहले दौड़ कराया जाता है। अगर हम दौड़ की बात करें तो ये बात नोटिफिकेशन में ही बताया गया है कि फेस 1 में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में जो है ना यहाँ पे मेल के लिए 100 मीटर का रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में 1.5 किलोमीटर का रेस होगा। जो 100 मीटर का रेस होगा वो आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। 1600 मीटर का रेस 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में बताया गया है कि आपको जो है ना 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो कि 7.5 मिनट में कंप्लीट करना है। 11 फीट का लॉन्ग जंप करना है और 3.5 फीट का हाई जंप करना है। यहाँ पे ये चीज बताया गया है। फीमेल के लिए बताया गया है कि 800 मीटर का रनिंग होगा, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। 9 फीट का जो है ना आपको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट का हाई जंप करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को सिंपली गूगल पे आप आईटीबीपी रिक्रूटमेंट सर्च करके यहाँ तक आ सकते हैं, या आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली राइट साइड में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में एप्लीकेशन साइन अप लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट नेम बोला जा रहा है आपको लिखने का। तो आप फर्स्ट नेम अपना 10th का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक लिखेंगे, मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक लिखेंगे और लास्ट नेम में जो है ना कुमार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी फिल करना है और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी वाले बॉक्स में लिखना है।
फिर यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है, न्यू पासवर्ड। पासवर्ड की अगर हम बात करें तो आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं, या कुमार @123 पासवर्ड बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को आपको कन्फर्म पासवर्ड में लिखना होगा, और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको महीना सेलेक्ट करना है, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन बताना है, जो कि पासवर्ड फॉरगेट करने के टाइम पे काम आता है। जैसे कि आप अपना यहाँ पे जो है ना फर्स्ट बाइक नेम बता सकते हैं, या यहाँ पे फेवरेट गेम बता सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करेंगे, जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसका आंसर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर में लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। कैप्चा को आपको इंटर कैप्चा कैरेक्टर में यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है कि अपना ईमेल आईडी खोलना है। वो ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, वही ईमेल आईडी आप खोल के चेक करेंगे स्पैम वाले सेक्शन में जाके। जैसे ही आप स्पैम वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। डोंट रिप्लाई @itvp.gov.in का एक सेक्शन आएगा, और यहाँ पे जो है ना यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मेल आया होगा। अब आपको जो है ना प्लीज क्लिक हेयर टू लिंक एक्टिवेटेड योर अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे दिया था। उसके बाद पासवर्ड फिल करना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाया था। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट कुछ इस टाइप से लॉगिन होगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको जो है ना यहाँ पे 14/2024 कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, उसके नीचे आप देखिएगा तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, उसके नीचे आप देखिएगा तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन। सबको यहाँ पे लाइव दिखा रहा है, लेकिन अभी अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अप्लाई का ऑप्शन कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, और सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम और आपका ईमेल आईडी फिल रहेगा। अब आपको यहाँ पे जो है ना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिताजी का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री में इंडिया, नेपाल, भूटान है, तो आप यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कीजिएगा। और नीचे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें एड्रेस लाइन 1 है। एड्रेस लाइन 1 में आप विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 है, इसमें स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी राज्य का नाम फिल करना है, तो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम चूज कीजिएगा। उस राज्य में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे बताना है, जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता सेम है? अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर्स डिटेल्स बताना है, जिसमें सबसे पहले आपको रिलीजन पूछेगा। रिलीजन में यहाँ पे जो है ना बुद्धिस्ट है, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद हिंदू है, जैन है, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम है। तो आप यहाँ से अपना रिलीजन बताएंगे। रिलीजन बताने के बाद नेशनलिटी बताएंगे, तो आपको फिर से यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, क्या आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर में देखिए क्या बताया है कि सबसे पहले आप 10वीं का जानकारी देंगे, फिर 12th का देंगे, फिर ग्रेजुएशन का देंगे। तो ये कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से क्या करेंगे कि आपको 10th पास हाई स्कूल ये सिलेक्ट कर लेना है। अपना इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि स्कूल का नाम आप इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा, और अपने 10वीं का परसेंटेज यहाँ से आप बता देंगे। आपका जो है ना आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल है केवल यही क्वालिफिकेशन से। लेकिन अगर आपको हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म भरना है तो आप 10th का जानकारी देने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगा। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो है ना 8-9 नंबर पे आपको 12th विद पीसीएम दिख रहा है। ये वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना एक और ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जो है ना बोला गया है कि 12th आपको क्या 45% नंबर के साथ पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के
साथ। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको जो है ना 10th विथ 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर, इसके जस्ट ऊपर आपको 10th +2 पास विथ PCM हैविंग 45% एग्रीगेटेड, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। किस चीज के लिए? तो ये वाला ऑप्शन जरूरत है सिलेक्ट करना हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे और इंस्टीट्यूट का नाम डालने के बाद यहाँ से आप अपना परसेंटेज डालेंगे। और ये डालने के बाद अगर आपको जो है ना सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म भरना है तो ये दो डिटेल्स फिल करने के बाद, यानी कि 10वीं का और 12वीं का जानकारी देने के बाद, अगर आप सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म भर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना 10th+2 विथ PCM हैविंग 45% एग्रीगेटेड सिलेक्ट करना है। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या डिप्लोमा किए हैं या ITI किए हैं, जो किए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे दूसरी बार आप जो है ना प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक और रो ऐड होके आएगा। इस रो में आपको अपने ग्रेजुएशन का जानकारी बताना है। जैसा कि सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है ना BCA होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या आपके पास बीटेक होना चाहिए। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे BE है इंस्ट्रूमेशन से, BE है कंप्यूटर साइंस से, BE है इलेक्ट्रिकल से, ये सब लोग जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो आपने पढ़ाई किया है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे है BSc PCM, ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे और फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। इस टाइप से आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा अपने पोस्ट के मुताबिक। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है, अगर मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, दोनों के लिए वैकेंसी है तो दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा है कि अविवाहित है। अविवाहित है तो अनमैरिड वाले बॉक्स को टिक करेंगे, अगर शादीशुदा है तो मैरिड वाले बॉक्स को टिक करेंगे। कैटेगरी यहाँ पे बताना है, UR के सामने UR टिक करेगा, SC के सामने SC ST, OBC के सामने OBC, EWS का ऑप्शन यहाँ पे नीचे है तो नीचे आप टिक कीजिएगा। जो कैटेगरी आपका है उस कैटेगरी को आप टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस या एक सर्विसमैन के बारे में बोला जा रहा है। अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। एक सर्विसमैन वाले 2 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप ITBP में काम करते हैं तो 3 नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे ITBP एम्प्लॉय के लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉय, ये वाला बॉक्स आप टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि क्या आप जो है ना, जैसे कि यहाँ पे हैव यू बीन डोमिसाइल द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में, अगर आपने ये की मतलब ये है डोमिसाइल है आपके पास, तो आप ये वाला बॉक्स टिक करेंगे। अगर आपके यहाँ पे बोला जा रहा है आर यू डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड बाई द 1984 राइट्स, अगर ये मतलब दंगा में आपके घर के कोई शहीद हुआ है तो आपको ये बताना है। अगर इन सब में से कोई आपका मतलब बिलोंग नहीं करता है तो आप सिंपली नॉट इफेक्टेड बाई एनी ऑफ द एबव 3, ये वाला बॉक्स आपको टिक कर देना है और नीचे आना है। नीचे में यहाँ पे बोलेगा कि आर यू अंडर गोइंग इंटर्नशिप, क्या आपका अभी इंटर्नशिप चल रहा है तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है हैव यू रिसीव MBBS या MS या MD डिग्री, अगर आपके पास है रिसीव किए हैं तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, ये इंटरफेस जो है ना, जो इंटरफेस में आपने डिटेल्स फिल किया है वही इंटरफेस रहेगा। लेकिन अब आपका जो है ना माँ का नाम, पिताजी का नाम और आपका मोबाइल नंबर जो है ना यहाँ पे फिल दिखाएगा, लेकिन पहले ये फिल नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब है कि ये सेव हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो की बात करें तो फोटो आपका JPG फॉर्मेट में 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका JPG फॉर्मेट में 15 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको सिंपली अप्लीकेंट फोटो वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जहां भी फोटो रहेगा उस फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपना सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन को आप टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर दिखा देगा। इसका मतलब आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है।
अब आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे सबके सामने यहाँ पे अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, तो हेड कांस्टेबल में हम पहले से ही आवेदन दे दिए हैं, कांस्टेबल मेरा बाकी है। तो हम यहाँ पे अप्लाई RS 100 का फीस है, हमको ये पे करना होगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो घोषणा आएगा। नीचे हम यहाँ पे आई एग्री के बॉक्स को टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब तक जितना भी डिटेल्स हमने फिल किया है वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। अगर सारा डिटेल्स मेरा सही है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अगर आप में एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है तो आपका एप्लीकेशन यहीं पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिनका एप्लीकेशन फी लग रहा है उनको अब डायरेक्ट जो है ना एप्लीकेशन फी पे करने वाले बिल्डेक्स पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट्स करने का दो ही मेथड है, एक है नेट बैंकिंग और दूसरा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। ये चूज करने के बाद यहाँ पे 16 अक्षर का मुझे कार्ड नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर फिल करना होगा, फिर सीवीवी फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम फिल करना होगा। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट्स फॉर 100 इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कार्ड से आपका नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 से 5 सेकंड तक आपको इसी इंटरफेस पे रहना है, ना तो आपको बैक करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। ऊपर में लिखा है योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड, यानी कि आपका पेमेंट जो है ना वो प्रोसेस में है, आपको यहीं पे वेट करना है। 5 से 10 सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा पेमेंट सक्सेसफुल, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसका रिसिप्ट जो है ना अपने पास सेव रख लेंगे ताकि जब आपको जरूरत लगे तो आप इसका यूज कर पाए। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे फिर से आप अप्लाई वाले बटन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप देखिएगा तो अब आपको यहाँ पे जो है ना अप्लाइड एप्लीकेशन में दिखाएगा कि आपने कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म को भरा है और आपका रेफरेंस नंबर यानी कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको सबसे नीचे चलना है और सबसे नीचे यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का सेक्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन को आप सुरक्षित अपने फाइल में सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में सब इंस्पेक्टर का या हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का या कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला है 526 पोस्ट पे, इस फॉर्म को आप घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।